हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरें। यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। देखो स्टूडेंट्स, अभी आपके ऑलमोस्ट क्लास 12 के एग्जाम खत्म हो चुके होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 कर चुके हैं, किसी कारण से उन्होंने लास्ट ईयर स्किप कर दिया था। एंड और भी बहुत सारे क्लास 12 के स्टूडेंट जिनके अलग अलग सिनारियो, अलग अलग साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं। अल्टीमेटली जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन उनको ग्रेजुएशन को लेकर उनका बैकअप प्लान रेडी नहीं है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, सो दैट आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप अपनी प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके लिए आप हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। देखो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट जो कर रहा होता है ना, वो कर रहा होता है क्लास 12 के बाद। देखो, सही टाइम तो यही है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे सही टाइम क्लास 12 के बाद वाला टाइम माना जाता है, क्योंकि क्लास 12 के बाद आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। 3 साल आपके ग्रेजुएशन के हो गए और उसके बाद आपकी क्लैरिटी मिल जाती है कि अल्टीमेटली अब आपको क्या करना है। अब गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारी टाइप की होती हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं क्लास ए की जॉब्स करना चाहते हैं, कुछ क्लास बी की, कुछ क्लास सी की, और किसी को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से मतलब होता है। ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन करने का सोच रही हैं तो आपका क्लैरिटी होनी चाहिए कि अल्टीमेटली कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और मुझे अगर ये चूज़ करना है तो मेन रीज़न क्या है। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, पहला रीज़न तो ये है कि जो बच्चे क्लास 12 के पेपर दे चुके हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में सोच रहे होते हैं। डिस्टेंस को कुछ लोग कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, कुछ लोग प्राइवेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप एक फॉर्म फिल कर देते हो और उसके ईयरली बेसिस पे आप वहाँ पे सेंटर वाइज एग्जाम देने जाते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अब दूसरा जो ऑप्शंस निकल के आता है वो ऑप्शन निकल के आता है जिसमें जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कर रहा होता है, बट वो नॉन अटेंडिंग कर रहा होता है। नॉन अटेंडिंग मतलब वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करता, लेकिन उसको क्लास जो एग्ज़ाम उसको देने जाना होता है, लेकिन वो कॉलेज में ही देने जाना होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ आता है। लेकिन अभी तीसरा ऑप्शन जो निकल के आया है, दैट इज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन में फ़ायदा क्या मिलता है आपको? 3 तरह के फ़ायदे आपको मिलते हैं। पहला, आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से डायरेक्ट क्लासेस आपको मिलती हैं। ठीक है, सेकेंड फ़ायदा आपको क्या मिलता है, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, वेदर यू आर चूजिंग BBA BCA, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। पहला फ़ायदा कि आपकी डायरेक्ट प्रोफेसर से क्लासेस होती है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हो तो आप अपना 1 आवर या 2 आवर एक फिक्स कर सकते हो टू गेट द नॉलेज ऑफ लाइक योर ग्रेजुएशन पार्ट। ठीक है, सेकंड, आपको जो है स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। सपोज आप BBA करना चाहते हो, HR, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स में अगर आप जाना चाहते हो, इवन कुछ ऐसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट के भी सेक्टर्स हैं, फिनटेक है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, थर्ड फ़ायदा आपको क्या है? देखो, मैं बहुत ऐसा प्रॉमिस लेवल पे नहीं कर रही, बट आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। मैं ये नहीं कर रही कि कह रही कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिल ही जाएगा, 100% टाइप का कुछ भी नहीं होता, लेकिन काइंड ऑफ आपको प्लेसमेंट सपोर्ट ही एक तरह का आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल जाता है, जिसमें आपको सीखने को मिलता है कि आप एक्चुअल किस तरीके से प्लेसमेंट्स ले सकते हैं। वर्चुअल इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करो, और प्लान भी कुछ लेवल तक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर आपने डिस्टेंस किया वहाँ से तो आपको कुछ नहीं मिलता, आपको जस्ट एक डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने ऑफलाइन पर नॉन अटेंडिंग किया, वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑनलाइन किया तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही होंगे, जो फोर्थ फ़ायदा। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उस कॉन्टैक्ट के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, अपना प्रोफाइल करा सकते हो एंड अपनी अच्छे से काउंसलिंग लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। उसके लिए आपको 9350298881 इस पर कॉन्टैक्ट करना होगा, या गूगल फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, अब ऑनलाइन BB के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं, जैसे MIT हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपाल हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे ऑप्शंस हमारे अवेलेबल होते हैं। इवन कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी करा रही होती हैं, जैन यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ठीक है, और भी शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारी LPU हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, बट हर एक के अंदर अलग अलग सिनारियो है। तो आप उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, प्रोफाइलिंग कराओ, अपनी जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप एडमिशन लो। थैंक यू सो मच।